हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन हाउस, जिसको हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.39। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ अप्रोक्सीमेट proportion of 20% is to the 79 by volume at the 298 Kelvin. The water is an equilibrium with air in the pressure 10 atm, and at 298 Kelvin is the Henry law constant for the oxygen and the nitrogen at 298 Kelvin are the 3.3 into 10 the power 7 mmHg and 6.51 into 10 the power 7 mmHg respectively. Calculate the composition of the gases in a water. ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ मतलब नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हैंडी लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे हम लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज भी दे रखी है क्वेश्चन में। बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत इजी फाइंड हो जाएगा गाइस। ओके, तो हम लोग क्या बोल रखा है, द एयर इज अ गैस मिक्सचर। जो हमारी एयर है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जिसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो 20% और 79% हम लोग को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वॉल्यूम दे रखी है। इतने वॉल्यूम पर इतनी मानी जाती है गाइस। ओके, एट द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर इज द 10 एटीएम। चलिए गाइस सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो काम की चीज़ है वो निकालते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हम लोग ऑक्सीजन के लिए दिया है और नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए 3.3। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए हम लोग को दिया है 3.30 इंटू 10⁻⁷ हेनरी लॉ के दिए। और नाइट्रोजन हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए दिया है हमारा, N2 के लिए दिया है, वो हमारे पास कितना दिया है 6.51 इंटू 10⁻⁷। किस में दिया है, mmHg में दिया है। mm बोले तो mmHg। ओके गाइस, mm बोले तो mmHg में दिया हुआ है। ओके गाइस, तो हम लोग को हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पर दे रखा है कुछ परसेंट। अब वो परसेंट किस लिए दे रखे गाइस। ओके, तो उसको परसेंट को कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, द प्रेशर ऑफ द एयर इन द वाटर। जो हम लोग को यहाँ एक लाइन दी हुई है, द वाटर इज द इक्विलिब्रियम वाटर एट द प्रेशर इन 10 एटीएम में दे रखा है गाइस। ओके, ये 10 एटीएम का मतलब क्या होता है गाइस, चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये हम लोग को क्यों दे रखा है, हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो ये हम लोग को दे रखा है द प्रेशर ऑफ एयर। द प्रेशर ऑफ एयर हम लोग को बोला है ना, द प्रेशर ऑफ एयर और वाटर। ओके गाइस, और वाटर जो हमारे पास कितना है 10 एटीएम है। ओके गाइस, तो इसका यूज़ क्या हमारे पास, तो जो हमारे पास 79 और 20% जो हमारे पास गैसेस है, जो हमारी 79% ऑफ नाइट्रोजन है, ओवरऑल इक्विलिब्रियम एट द वाटर हमारे पास कितने 10 एटीएम पर है। 79% है वो हमारे 10 एटीएम पर है, एयर के अंदर है। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर द प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन। ये हम लोग को प्रेशर ही दे रखा है ना इनडायरेक्टली 10 एटीएम। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे पास कितना है 79% है। तो 79% ऑफ 10% और ऑल द वाटर जो हमारा एटीएम में दे रखा है। तो 79% ऑफ 10% एटीएम 10 एटीएम। ओके गाइस, तो जब हम लोग यहाँ से इसको परसेंटेज में से जब इसका प्रेशर हम लोग फाइंड करेंगे, तो 79 जो हमारा परसेंट होता है वो हमारे पास कितना होता है गाइस 100 होता है ना गाइस। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 एटीएम है। तो यहाँ से 10 कैंसर। जब हम लोग इसका प्रेशर निकालेंगे एट द नाइट्रोजन, तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा गाइस 7.9 एटीएम। एटीएम में निकल कर आ गया गाइस। ओके, अब ये एटीएम में निकल कर आ गया। हैंडी लॉ कांस्टेंट हम लोग को mmHg में दे रखा है गाइस। तो हम लोग को इसको एट द कन्वर्ट करना पड़ेगा mmHg के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ईजिली। चलिए अब जानते हैं। इसको पहले बॉक्स बना लेते हैं कि हम लोग को पता चल जाएगा नाइट्रोजन का इतना है। बाकी जो मेन वसल तो यही है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं mmHg में 7.9। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है 600 mmHg। तो ये हमारे पास जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गाइस ये हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं 6.04 mmHg। ओके गाइस, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास निकल कर आ चुका है, जिससे नीचे मैंने 2 लाइन अंडरलाइन कर दी। तो ये हमारा प्रेशर निकल कर आ गया mmHg में। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा जो हैंडी लॉ कांस्टेंट है वो हमारा mmHg में दे रखा है। ओके गाइस, तो जैसे हम लोग ने नाइट्रोजन का निकाला वैसे हम लोग 20% ऑक्सीजन के भी निकाल लेते हैं। चलिए अब ऑक्सीजन पे काम करते हैं। देयरफॉर तो प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज 20% ऑफ 10 एटीएम, क्योंकि प्रेशर ऑफ द एयर ओवर द वाटर कितना वो 10 एटीएम है। तो उसकी वजह से हम लोग को 10 एटीएम लेना पड़ रहा है। तो 20% परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 इंटू क्या होता है हमारा 10। तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 1 कैंसिल। तो ये तो बहुत ईजिली हो गया। ये हमारा क्या हो गया गाइस 2 एटीएम। जब ये 2 एटीएम हमारा हुआ तो इसको हम लोग को mmHg में करना है। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 एटीएम इज इक्वल टू 760। तो ये हमारा गाइस निकल कर आ जाएगा
20 mmHg। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी आ चुका है। ओके गाइस, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, कैलकुलेट द कंपोजिशन। हम लोग कंपोजिशन, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन हम लोग को फाइंड करने थे गाइस। ओके, तो हम लोग को ये गिवन डेटा से हम लोग को इतनी नॉलेज हुई कि हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास हैंडीलो कांस्टेंट है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। तो गाइस ओके, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सबसे पहले हैंडीलो का फॉर्मूला लिखते हैं। हैंडीलो का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकला है। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन का कर रहा हूँ तो मैं पूरी नाइट्रोजन की टर्म लिखूंगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की लिखूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन का फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं N2 लिख दूँ, N2 का भाई निकाल ले तो N2 का लिख देते। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का निकाल रहा हूँ, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हैंडीलो कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, और मोल फ्रैक्शन में हम लोग किसका निकाल के देंगे, ऑक्सीजन का। अब देखिए, आपके पास प्रेशर है, आपके पास हैंडीलो कांस्टेंट है, आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करके बताना चलेगा। इस मोल फ्रैक्शन जब हम लोग को N2 को फाइंड करेंगे तो प्रेशर ऊपर आ जाएगा। तो प्रेशर हम लोग ने कितना निकाला इस नाइट्रोजन का 6004, और हैंडीलो कांस्टेंट फॉर द नाइट्रोजन वो हमारे पास कितना है 6.51 इंटू 10⁷। ओके गाइस, तो यहाँ से जब हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे एज द नाइट्रोजन का, तो हमारे पास कितना निकल आ जाएगा 9.22 इंटू 10⁻⁻5। तो गाइस ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल कर आ चुका है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम यू वैल्यूज हम लोग को यहाँ पर पुट करनी है, तो यहाँ पर भी पुट कर सकते। तो यहाँ पर प्रेशर हमारे पास कितना है 1520 अपॉन के एच फॉर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 3.30 इंटू 10⁻7। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा गाइस 4.6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो हैंडीलो के रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा समझने लायक था। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।